नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कब शहर की शान माना जाता था नरेंद्रालय। नरेंद्रालय में प्रेक्षागृह के अलावा मैदान हुआ करता था, लेकिन आज नरेंद्रालय को लोग भूलते जा रहे हैं। बता दें कि नरेंद्रालय रिकाबगंज में स्थित है और आचार्य नरेंद्र देव के नाम पर इसका नाम नरेंद्रालय रखा गया था। आज नरेंद्रालय की हालत सबसे ज्यादा जर्जर है। पार्क है वो जर्जर। आचार्य नरेंद्र देव की मूर्ति की हालत आप देखें कि किस तरह से उसकी छत है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ नगर निगम का कूड़ा जमा होता है और नरेंद्रालय के जीर्णोद्धार की मांग बराबर होती रहती है, लेकिन ये अब नरेंद्रालय केवल नगर निगम का एक गाड़ी खड़ी करने का अड्डा जहां बन गया है, वहीं इसके भवन की मरम्मत न हो पाने के कारण बुरी तरह से ये जर्जर होता जा रहा है। जर्जर होते चले जा रहे नरेंद्रालय के जीर्णोद्धार की मांग शहरवासी लगातार करते हैं, समाज सेवी करते हैं, लेकिन सारे आती हैं और चली जाती हैं। केवल मिलता है तो पूरा आश्वासन। हमारी संस्था ग्रुप रिक्रिएशन क्लब ने पहली रसीद कटवाई, यहाँ नाटक किया। नाटक का नाम था पैसा बोलता है, मेरे डायरेक्शन पे हुआ। उसके बाद से लगातार हम लोग करते रहे। कई नाटकों में मतलब हमारे टीम ने पार्टिसिपेट किया, हमारे डायरेक्शन में किया, हमारे गैर डायरेक्शन में भी किया। बहुत दिन से लगातार करते रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर किसी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं मिला, न उच्चाधिकारियों से, और पहले तो नगर पालिका थी, अब नगर निगम है। जब तक कोई मतलब बढ़िया इंटरेस्ट लेने वाला व्यक्ति पदाधिकारी नहीं आवेगा, तब तक इसका कोई पुरसहाल नहीं है। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ कूड़ों का ढेर मचा रहता है। शादियाँ विवाह पहले होती थी, कूड़ों का ढेर, शव वाहन सब तो खड़ी रहती हैं। अब नरेंद्रालय किसी काम का नहीं रहा, जिस वजह से बनाया गया था ये सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रोग्राम के लिए, उसमें अब कुछ भी दम नहीं रहा। और किसी न किसी मुद्दे पर यहाँ पर इतनी बार हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, डीएम तक हम लोग गए, और यहाँ पर जो आए थे एक अधिकारी, उन्होंने इंटरेस्ट लिया। 30,000 रुपये नरेंद्रालय के नाम पर, मैं चूँकि बैंक में कार्यरत था, 30,000 रुपये उन्होंने नरेंद्रालय अकाउंट में जमा किया, और उसके बाद पता चला कि वही पैसा जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरी में चला गया। तो ये हालत है नरेंद्रालय की। यहाँ कोई ऐसा हॉल भी नहीं है कि रंगकर्मी पार्टिसिपेट कर सकें कहीं पर, और चाहे किराए पे ही मिले, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जब नगर निगम इसके देख रेख कर रहा है, उसके बावजूद ये हालत है। और नरेंद्र देव की मूर्ति पे माल्यार्पण करने के लिए से बता रहे 50 साल के करीब तो हो चुका है, और उसके बाद बहुत बढ़िया था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि अब एकदम से कूड़ा ढेर बना दिया गया, गाड़ियाँ उल्टा सीधा खड़ा, लोग आते जाते हैं। इसको सुरक्षित बनाइए, बढ़िया बनाइए, और सब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, बस और कुछ नहीं चाहते हम। और ये फैजाबाद की शान है। ये समझ में नहीं आता हमारे कि जबकि सब इसी पे मेन बैठते ही हैं यहाँ पर, इनके सारे आदमी और सब लोग बैठते हैं, लेकिन फिर भी नहीं ध्यान दे रहे। अब उसके आगे हम आपसे यही कह सकते हैं कि सरकार से अपना कहिए कि ये फैजाबाद की शान है, इसको बनवाएं, सुरक्षित करें, और यहाँ प्रोग्राम हो, सब लोग आने जाने उठने बैठने का बने रहा। वो विजय गुप्ता जी ने ये इसको बहुत बढ़िया बनवा दिया था। सब प्रोग्राम हो रहे थे, सब कुछ होते थे। उसके बाद जब वो हटे, और उसके बाद फिर ये एकदम बदहाल हो गया। क्या मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये फैजाबाद की शान फिर से बने, और ये सब जैसे सब उद्धार हो रहा वैसा इसका भी उद्धार किया जाए। क्या नाम आपका? अशोक गुप्ता। क्या है आपकी यहाँ? शॉप है। जब आपातकाल समाप्त हुआ तो उसी समय आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर नरेंद्रालय का निर्माण हुआ था, और मैं उस समय एमएलए था। और नरेंद्रालय फैजाबाद मंडल का एक इतना बड़ा संग्रहालय था
कि वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ, विचार गोष्ठी, कवि सम्मेलन जैसे तमाम शैक्षणिक कार्य वहाँ पर संपन्न होते थे और वो फैजाबाद का गौरव था। आचार्य नरेंद्र देव जी समाजवादी आंदोलन के जन्मदाता और फैजाबाद ही नहीं इस पूरे विश्व की राष्ट्रीय धरोहर हैं। उनके नाम पर नरेंद्रालय बनाया गया था और उस जमाने में तत्कालीन जिलाधिकारी ने उसका शुभारंभ किया था। मुझे दुख है कि आज ये नगर निगम बन गया है और वहाँ पर कूड़ों का ढेर इकट्ठा है। उसको देखने के बाद तरस आता है और अब अगर यही स्थिति रही, वहाँ पर कूड़े के ढेर न हटाए गए और वहाँ पर मलबा न हटाया गया। पिछले दिनों जब आचार्य नरेंद्र देव की मूर्ति पर माल्यार्पण होना था तो हम लोगों के मित्र आदरणीय संजय महेंद्रा जी ने वहाँ पर जा कर के सफाई किया था और उनकी सफाई के बाद तब इस लायक हुआ था कि वहाँ पर आचार्य जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा सके। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितने समाजवादी राष्ट्रपुरुष हैं, धरोहर हैं, उनको साइड लाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। और क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि आज इस देश के अंदर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के राज्यपाल, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति कोई लोकतंत्र सेनानी नहीं है। इनको महाकुंभ को लेकर के प्रदेश के मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु आए वह हम गंगा पुत्रों का सौभाग्य है। गंगा जमुना सरस्वती हमारी तहजीब में है। प्रयागराज निषाद राज की धरती है। उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा भव्य आयोजन किया कि लोग धन्य हो गए। बता दें कि एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मत्स्य मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे थे। कि जिसकी जमीनें हैं उनके नात रिश्तेदार, उनकी बिरादरी सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और उनको राजनीति में खड़ा होना पड़ेगा। जिनको वोट देते हैं उन्हें चेतावनी देनी पड़ेगी कि हमने आपको वोट दिया है, अगर मेरी ज़मीन छीनी गई तो दोबारा आप वोट नहीं पाएंगे, हार जाएंगे। इस तरीके से है। तो ये निषाद हैं, गुस्से में आते हैं तो बड़े बड़े लोगों को ख़त्म कर देते हैं। जब तक वोट देते रहे कांग्रेस सपा बसपा को तब तक हीरो थी, बटन छूना बंद कर दिया, जीरो हो गए। तो इनका संरक्षण वही करेंगे जो वोट लिए हैं, जो उनका विधानसभा में वोट लिए हैं। नहीं तो सत्ता में भाजपा है और कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि हमारा चेहरा दिया है तो मैं आ रहा हूँ, चेहरा लेके आ रहा हूँ 16 तारीख को ना यहाँ। डीएम को बुलाऊंगा, एसपी को बुलाऊंगा, जिनकी समस्या होगी उनको भी बुलाऊंगा। वो समस्या जिनकी वो हमारे पास आए। आप अभी आवाज उठा रहे हैं, वो तो आए नहीं मेरे पास। अगर आए होते तो फिर भी मैं जिले में जाता हूँ तो सबको बुलाता हूँ, जिले भर के लोगों की जो समस्या है वो हमारे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला अयोध्या के प्रमुख पदाधिकारियों तथा प्रांतीय सदस्यों को प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार गुप्ता द्वारा सदस्यता का प्रमाण पत्र और परिचय पत्र का आज वितरण किया गया। जिलाध्यक्ष कविंद्र साहनी ने बताया कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल नवनियुक्त पदाधिकारियों को कार्ड वितरण और यहां पर उन्हें बधाई दी गई। उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता द्वारा 11 पदाधिकारियों को आईडी कार्ड वितरित किया गया। आज हमारा जो कार्यक्रम था वो सबको कार्ड वितरण करने का था। जो प्रमुख लोग हैं हमारे पदाधिकारी, तो आज कुछ प्रमुख लोगों को करीब 10-12 लोगों को हमने कार्ड, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं प्रकाश। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट प्रत्येक गुरुवार को रोजगार मेले का आयोजन करता है। आज शहादतगंज स्थित ट्रस्ट के मुख्य कार्यालय पर शिक्षित अशिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले के संयोजक रामानुज सिंह रामा ने बताया कि आज 45 बेरोजगारों ने साक्षात्कार दिया, जिसके सापेक्ष 5 लोगों को चयनित करके उन्हें रोजगार दिया गया।
आयोजक ने यह भी जानकारी दी कि आने वाले प्रत्येक गुरुवार को ट्रस्ट के मुख्य कार्यालय पर प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक बेरोजगार अयोध्या वासियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन निरंतर होता रहेगा। जब से राम मंदिर बना हुआ है, अयोध्या का विकास तो बहुत अपने चरम पे है, होता जा रहा है। होटलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, प्रतिष्ठानों की खाने पीने की दुकानें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन जो चीज़ सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट देख रही है 2019 से, जब से मंदिर में फैसला आया था कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, अयोध्या वासी हैं, उन लोगों को जो है उसमें समायोजन नहीं किया जा रहा है। तो सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट इसी विषय को देखते हुए प्रत्येक गुरुवार को 10 से 2 रोजगार मेला सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मुख्य कार्यालय है वहाँ पर आयोजित करेगी और मुख्य रूप से जो अयोध्यावासी हैं उनको इसमें समायोजित किया जाएगा। और अयोध्यावासी जो शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं और अनुभव है फिर भी काम नहीं पा रहे हैं, उनको इसमें समायोजित किया जाएगा। और इसी चीज़ को लेकर आज ये साक्षात्कार है। प्रत्येक गुरुवार को 10 से 2 अयोध्या वासियों के लिए मुख्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराने की सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल रहेगी और प्रयास चलता रहेगा। हमारे पास आए हैं, उसरू से आए हैं और इधर अयोध्या से आए हैं, अयोध्या मतलब ये क्या नाम, विद्याकुंड से आए हैं और इधर सुहावल साइड से आए हैं। और बाकी अभी तो चल रहा है ना, अभी समय तो अभी 2 घंटे बचे हुए हैं। और समूह में काम करती हैं वो आ रही हैं, करती काम समूह में है, लेकिन काम करने के लिए वो हाउस कीपिंग के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि समूह में क्या पैसा मिलता है। शिक्षा क्षेत्र बीकापुर में स्थित श्री पंचमुखी पब्लिक स्कूल न्यू मार्केट खजुराहट में 10वां वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान स्कूली छात्र एवं छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। अभिभावकों ने छात्रों की प्रतिभा का प्रदर्शन देखकर जमकर तालियां बरसाईं। कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक एवं मुख्य अतिथि जय जय राम मिश्रा ने मेधावी छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया। प्रबंधक अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि स्कूल में ऐसे छात्रों की नर्सरी तैयार हो रही है जो भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य गायत्री श्रीवास्तव, अध्यापिका गायत्री मिश्रा, सीमा तिवारी, मालती यादव आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में भविष्य में हाई स्कूल और इंटर के पाठ्यक्रम की क्लास चलाने के लिए मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करने की भी संकल्पना व्यक्त की गई। मैं रविंद्र कुमार मिश्र, प्रबंधक श्री पंचमुखी पब्लिक स्कूल खजुराहट। आज हमारा विद्यालय अपना 10वां वार्षिकोत्सव मना रहा है। विद्यालय में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय में छात्र छात्राएं एक साथ होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अयोध्या जिले में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। शिवरात्रि के अवसर पर जगह जगह शिवालय, मंदिरों पर श्रद्धालुओं, शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। शाम को गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली गई। शिव भक्त नाचते झूमते नजर आए। शिव बारात शहर के प्रमुख चौराहा होते हुए ककरही बाजार स्थित श्री विघ्नेश्वर नाथ मंदिर पहुंची, जहां पर बारात का स्वागत श्री विघ्नेश्वर नाथ मंदिर के अध्यक्ष दिलीप यादव ने सभी को माला पहनाकर किया। शहर के कई मोहल्ले से शिव बारात निकली और यहां पर पहुंची। आरती के बाद बारात की विदाई का कार्यक्रम यहां पर हुआ। मंदिर के अध्यक्ष दिलीप यादव ने बताया कि कई सालों से शिव बारात का आगमन यहां होता है और कई जगह से बारातें यहां पहुंचती हैं और उनका स्वागत किया जाता है। इस वर्ष भी एक बेटी की शादी कर कन्यादान किया गया है। कुल मिलाकर के बीती शाम रिकाबगंज से लेकर के ककरही बाजार तक शिव बारातों की धूम रही। ये कार्यक्रम है बाबा विघ्नेश्वर नाथ जी का और इसी तरह से हमारे पूर्वज भी करते रहे, हम जो कर रहे हैं। 4 बारातें शंकर भगवान की आती हैं और हर वर्ष 4-5 बच्चियों की शादी कराते हैं। इसी तरह से हम कार्यक्रम को भगवान से ही विनती करते हैं कि हमको इसी तरह से ठीक रखें, हम चलाते रहें, हर गरीबों की मदद होती रहे और इसी तरह